रुक जाइए। अगर आप समझती हैं कि चेहरे को खूबसूरत, साफ और ग्लोइंग बनाने के लिए सिर्फ महंगी क्रीमें, फेस वॉश और पार्लर के फेशियल जरूरी हैं, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। क्योंकि अक्सर मसला ये नहीं होता कि हमारी जिल्द को किसी बहुत महंगी चीज की जरूरत है, बल्कि मसला ये होता है कि हम अपनी जिल्द की कुदरती हिफाजती तह को बार बार ऐसे तरीकों से नुकसान पहुंचा रहे होते हैं जिन्हें हम खूबसूरती का इलाज समझते हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि आपकी किचन में मौजूद एक सादा सी चीज यानी बेसन जिल्द को साफ करनी, इजाफी चिकनाई कम करनी और आर्जी तौर पर जिल्द को ज्यादा रोशन और हमवार दिखाने में मदद दे सकती है, बशर्ते कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ बेसन का आम फेस पैक नहीं बताने वाली। हम एक मुकम्मल होम मैनिक्योर और पेडिक्योर रूटीन समझेंगे, जिसमें हाथों और पाँव की सफाई, टैनिंग की ज़ाहिरी कमी, खुश्की, मुर्दा जिल्द, नमी और स्किन बैरियर यानी जिल्द की कुदरती हिफाजती तह सबको एक साथ मद्देनजर रखा जाएगा। और आखिर में मैं वो आखिरी फॉर्मूला भी बताऊंगी जिसमें बेसन को एक मखसूस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और यही वो हिस्सा है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले एक जरूरी बात। साइंसी तहकीक में घरेलू चीजों के बारे में दावे करते वक्त एहतियात बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक जिल्द को सेहतमंद रखने के लिए नरम सफाई, मुनासिब मॉइस्चराइजिंग और सूरज से तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी उसूल हैं। डर्मेटोलॉजी की तहकीक बार बार ये दिखाती है कि अल्ट्रावायलेट शुआएं जिल्द में रंगत की तब्दीली, कबलज वक्त बढ़ती उम्र और टैनिंग का अहम सबब बनती हैं। इसीलिए आज हम किसी जादुई 7 दिन की गारंटी की बात नहीं करेंगे। हम हकीकत पसंदाना तरीका अपनाएंगे, जिल्द को नुकसान पहुंचाए बगैर साफ, नरम और ज्यादा यकसा दिखाने की कोशिश। और याद रखिए, गोरी रंगत और सेहतमंद जिल्द एक ही चीज नहीं। कुदरती जिल्द का रंग हर इंसान में मुख्तलिफ होता है। हमारा मकसद जिल्द के कुदरती रंग को मिटाना नहीं, बल्कि धूप से पैदा होने वाली टैनिंग, मुर्दा जिल्द, खुश्की और बेरौनकी को कम करके जिल्द को सेहतमंद और रोशन दिखाना है। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कमेंट में अपनी उम्र ज़रूर बताइए। अगर आप 20 साल की हैं, 30 साल की हैं, 40 साल या इससे ज़्यादा उम्र की हैं, तो अपनी उम्र लिखें। और साथ ये भी बताएं कि आपको हाथों में ज़्यादा मसला है या पाँव में। क्या आपके हाथ धूप की वजह से टैन हो गए हैं? क्या पाँव की एड़ियाँ खुश्क रहती हैं? या उंगलियों के जोड़ ज़्यादा डार्क दिखाई देते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप अपनी असल परेशानी कमेंट में लिखें, क्योंकि यही मालूमात हमें समझने में मदद देती हैं कि मुख्तलिफ लोगों की जिल्द मुख्तलिफ तरीकों से क्यों रद्द-ए-अमल देती है। अब हम आज की 5 अहम चीज़ों को 5 से नंबर 1 तक देखेंगे। नंबर 5 सबसे बुनियादी कदम होगा, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं करना। नंबर 4 जिल्द की तैयारी से मुताल्लिक होगा। नंबर 3 में सफाई और नरमी को बेहतर किया जाएगा। नंबर 2 में हमारा होममेड बेसन फार्मूला आएगा। और नंबर 1 में वो सबसे अहम कदम होगा जिसके बगैर कोई भी वाइटनिंग या ब्राइटनिंग रूटीन ज्यादा देर तक मुअस्सर नजर नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से। अगर आपके हाथ और पाँव पर टैनिंग है, तो सबसे पहली गलती ये है कि आप फौरन सख्त स्क्रब शुरू कर देती हैं। ड्रामाई बात यह है कि ज्यादा रगड़ बाज़ औक़ात जिल्द को साफ करने के बजाय उसे मजीद हसास और खुश्क बना सकती है। जिल्द के ऊपर मौजूद मुर्दा खुलियात कुदरती तौर पर भी झड़ते रहते हैं, इसलिए हमें उन्हें जबरदस्ती खुरचने की जरूरत नहीं। हमारा पहला कदम है नरम सफाई। एक प्याले में नीम गर्म पानी ले। पानी बहुत गर्म ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म पानी जिल्द की कुदरती चिकनाई को कम करके खुश्की बढ़ा सकता है। हाथों या पाँव को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक नीम गर्म पानी के करीब रखें। अगर पाँव की एड़ियां ज्यादा खुश्क हों, तो उस वक्त को तकरीबन 10 मिनट तक रखा जा सकता है, लेकिन जिल्द को ज्यादा देर पानी में भिगोना जरूरी नहीं। अब एक नरम खुशबू से पाक क्लेंजर या बहुत हल्का साबुन इस्तेमाल करें। इसे जोर से रगड़ने की बजाय उंगलियों के पोरों से आराम से लगाएं। उंगलियों के दरमियान, नाखूनों की इर्द गिर्द और पाँव के तलवों को अच्छी तरह साफ करें। फिर साफ पानी से धोकर नरम तौलिए से थपथपाकर खुश्क करें। तौलिया रगड़ना नहीं है। ये छोटा सा कदम इसलिए अहम है क्योंकि जिल्द पर पसीना, धूल, सनस्क्रीन, आलूदगी और दूसरी चीजें जमा हो सकती हैं। अगर आप इसी गंदी जिल्द पर फेस पैक या स्क्रब लगा देंगी, तो नतीजा इतना अच्छा नहीं होगा। अब एक हकीकी उसूल समझें। जिल्द की सफाई का मकसद जिल्द को खींचकर खुश्क करना नहीं, बल्कि गंदगी और इजाफी चिकनाई को दूर करना है।
अगर सफाई के बाद जिल्द बहुत ज्यादा खिंची हुई महसूस हो, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि सफाई बहुत सख्त है। यहाँ एक मिसाल समझें। फर्ज करें लाहौर की 29 साला आयशा रोजाना मोटरसाइकिल पर सफर करती हैं। उनके हाथ मुसलसल धूप, गर्द और ट्रैफिक की आलूदगी के सामने रहते थे। वो हर दूसरे दिन सख्त स्क्रब इस्तेमाल करती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ज्यादा रगड़ से टैनिंग जल्दी खत्म होगी। लेकिन चंद हफ्तों बाद उनके हाथ खुश्क और हसास हो गए। जब उन्होंने सख्त रगड़ कम करके नर्म सफाई और रोजाना मॉइस्चराइजिंग शुरू की, तो जिल्द की खुश्की कम हुई और हाथ ज्यादा हमवार दिखाई देने लगे। ये किसी जादुई वाइटनिंग का नतीजा नहीं था, बल्कि बेहतर स्किन केयर का नतीजा था। इस मरहले की बेहतरीन टाइमिंग रात है, खासतौर पर अगर आप दिन भर धूप में रहती हैं। रात को सफाई के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर जिल्द बहुत खुश्क हो तो मॉइस्चराइजर के ऊपर थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली एड़ियों और बहुत खुश्क हिस्सों पर लगाई जा सकती है। और यहाँ हमारी पहली साइनर्जी टिप है। नरम सफाई के फौरन बाद मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना इस रूटीन को ज्यादा मुअस्सर बना सकता है, क्योंकि साफ की गई जिल्द को नमी की जरूरत होती है। यानी सिर्फ सफाई नहीं, सफाई के बाद नमी भी। अब आते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 है हल्की एक्सफोलिएशन, यानी मुर्दा जिल्द की नरम सफाई। लेकिन यहाँ मेरी एक सख्त वार्निंग है। लीमू, बेकिंग सोडा, नमक या किसी बहुत तेज चीज को जिल्द पर रगड़कर फौरी वाइटनिंग हासिल करने की कोशिश ना करें। ये चीजें बाज अफराद में जलन और खुश्की पैदा कर सकती हैं, और जलन के बाद जिल्द का रंग मजीद गैर यकसां दिखाई दे सकता है। अगर आप बेसन इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो उसे रगड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक नर्म क्लेंजिंग मास्क के तौर पर इस्तेमाल करें। एक चाय का चम्मच बारीक बेसन लें, इसमें इतना सादा पानी या मुनासिब मॉइस्चराइजिंग बेस शामिल करें कि नर्म पेस्ट बन जाए। अगर आपकी जिल्द खुश्क है, तो दही या एक सादा बगैर खुशबू वाला मॉइस्चराइजिंग जुज इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर दूध या दही से हसासियत हो तो उसे छोड़ दें। इस पेस्ट को हाथों और पांव पर बहुत नर्म हाथ से लगाएं। इसे खुश्क होने तक सख्ती से रगड़ने की जरूरत नहीं। तकरीबन 5 से 10 मिनट काफी हैं। फिर नीम गर्म पानी से आहिस्तगी से साफ करें। बेसन के बारे में ये समझना जरूरी है कि इसकी फवाइद को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए। बेसन बुनियादी तौर पर चने से बना हुआ आटा है। इसकी बारीक साख्त जिल्द की सतह से कुछ इजाफी चिकनाई और जर्रात हटाने में मदद दे सकती है, लेकिन ये कोई ऐसा केमिकल नहीं जो आपकी कुदरती जिल्द का रंग मुस्तकिल तौर पर बदल दे। इसीलिए जब लोग बेसन लगाने के बाद फौरन जिल्द को रोशन देखते हैं, तो इसका एक सबब सतही गंदगी, इजाफी चिकनाई और मुर्दा खुलियात का कम होना भी हो सकता है। ये आर्जी ब्राइटनिंग हो सकती है, मुस्तकिल रंगत की तब्दीली नहीं। अब एक दिलचस्प केस सुने। मुल्तान की 34 साला सबा ने अपनी शादी से पहले हाथों की टैनिंग कम करने के लिए हर रोज मुख्तलिफ स्क्रब आजमाने शुरू किए। कभी कॉफी, कभी चीनी, कभी लीमू और कभी नमक। उनके हाथ चंद दिनों के बाद ज्यादा खुश्क दिखाई देने लगे। उन्होंने सख्त स्क्रब छोड़कर हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 मरतबा नर्म बेसन क्लेंजिंग मास्क इस्तेमाल किया, और बाकी दिनों में मॉइस्चराइजर और सन प्रोटेक्शन पर तवज्जो दी। तकरीबन 1 माह में उनकी जिल्द ज्यादा नर्म और यकसां दिखाई देने लगी। यहाँ भी असल सबक बेसन नहीं, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी और कम रगड़ है। अगर आपकी जिल्द हसास है, तो पहली बार मुकम्मल हाथ या पांव पर लगाने से पहले छोटे हिस्से पर टेस्ट जरूर करें। अगर शदीद जलन, खारिश, सूजन या दाने हो तो इस्तेमाल बंद कर दें। और अगर आपको एक्जिमा, किसी किस्म का इन्फेक्शन, खुले जख्म या शदीद जिल्दी मसला है, तो घरेलू मास्क इस्तेमाल करने की बजाय माहिर जिल्द से मशवरा करना बेहतर है। अब बात करते हैं साइनर्जी की। अगर आप बेसन मास्क इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसके बाद एक सादा मॉइस्चराइजर लगाएं। बेसन सफाई का काम कर सकता है, जबकि मॉइस्चराइजर जिल्द की नमी बरकरार रखने में मदद करता है। दोनों का मकसद मुख्तलिफ है, इसीलिए ये इम्तिजाज ज्यादा मंतकी है। अब हम नंबर 4 और नंबर 3 के दरमियान एक बहुत अहम बात करते हैं। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे मालूम होता है कि आपको इस किस्म की साइंसी और घरेलू स्किन केयर मालूमात पसंद आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आपके घर में कोई ऐसी खातून या मर्द है जो हाथों और पाँव की टैनिंग की वजह से परेशान है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ, और यहाँ हम सिर्फ रंगत नहीं, बल्कि जिल्द की हालत बेहतर करने पर तवज्जो देंगे। नंबर 3 है नमी बहाल करना। याद रखें, खुश्क जिल्द अक्सर ज्यादा बेरौनक और डार्क दिखाई देती है।
इसका मतलब ये नहीं कि खुश्की ने आपकी जिल्द का मुस्तकिल रंग बदल दिया है, बल्कि सतह पर खुश्की और गैर हमवारी रोशनी को मुख्तलिफ अंदाज में मुनकिस कर सकती है। इसलिए हर बार हाथ धोने के बाद, खास तौर पर रात को, मॉइस्चराइजर लगाना बहुत अहम है। ऐसे मॉइस्चराइजर का इंतखाब करें जिसमें ग्लीसरीन, सेरामाइड्स या हाइलोरॉनिक एसिड जैसे नमी बरकरार रखने वाले अज्जा मौजूद हों। सेरामाइड्स जिल्द की हिफाजती तह के अहम चिकनाई वाले अज्जा हैं, जबकि ग्लीसरीन पानी को जिल्द में बरकरार रखने में मदद करती है। अगर आपकी एड़ियां बहुत खुश्क हैं, तो रात को मॉइस्चराइजर लगाने के बाद एक पतली तह पेट्रोलियम जेली लगा सकती हैं। इसके बाद कॉटन जुराबें पहन लें। ये तरीका एड़ियों में नमी को ज्यादा देर बरकरार रखने में मदद कर सकता है। लेकिन एक बात वाज़ेह है, अगर एड़ियों में गहरी दरारें, खून, पीप, शदीद दर्द या इन्फेक्शन के आसार हों, तो सिर्फ घरेलू नुस्खा काफ़ी नहीं। ऐसी सूरत में डॉक्टर से मुआयना करवाएं। अब एक और मिसाल। बहावलपुर के 41 साला फहद ने शिकायत की कि उनके हाथ चेहरे के मुकाबले में बहुत डार्क दिखाई देते हैं। वो रोज़ाना कई मर्तबा साबुन से हाथ धोते थे और हर बार हाथ खुश्क होने के बाद दोबारा साबुन इस्तेमाल करते। उन्होंने सिर्फ एक तब्दीली की, सख्त साबुन कम किया, हाथ धोने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना शुरू किया और दिन में बाहर जाते वक्त हाथों पर सनस्क्रीन लगाई। चंद हफ्तों में हाथों की खुश्की कम हुई और जिल्द ज्यादा हमवार दिखाई देने लगी। यहाँ भी राज किसी एक व्हाइटनिंग क्रीम में नहीं था, राज था जिल्द की हिफाजत में। अब सनस्क्रीन की बात लाजमी है। अगर आप टैनिंग कम करना चाहती हैं, तो सूरज से तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आप बार बार उसी मसले को वापस बुला रही हैं। अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्माटोलॉजी बालिग अफराद को वसी स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन इस्तेमाल करने की सिफारिश करती है, खास तौर पर जब जिल्द सूरज के सामने हो। SPF 20 या उससे ज्यादा वाली वसी स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन एक आम अमली इंतखाब है। सनस्क्रीन सिर्फ चेहरे के लिए नहीं, हाथ, कलाइयाँ, पाँव के ऊपर वाला हिस्सा और उंगलियां भी सूरज के सामने आती हैं। अगर आप रोजाना ड्राइविंग करती हैं, तो हाथों की पुष्ट पर सूरज की शुआएं खास तौर पर पड़ सकती हैं। और अब हमारी साइनर्जी टिप। मॉइस्चराइजर के साथ दिन में सनस्क्रीन और रात को मॉइस्चराइजर के साथ नरम बेसन मास्क, हफ्ते में महदूद मर्तबा। इस तरह आप जिल्द को साफ भी कर रही हैं, नमी भी दे रही हैं और दोबारा टैनिंग से बचाने की कोशिश भी कर रही हैं। अब आता है नंबर 2, और यही वो कदम है जिसका आप शायद इंतजार कर रही थी। नंबर 2 है हमारा सादा बेसन ब्राइटनिंग क्लेंजिंग फॉर्मूला। एक साफ प्याला ले, उसमें 1 खाने का चम्मच बारीक बेसन डालें। अगर जिल्द नॉर्मल या ऑयली है, तो उसमें थोड़ा सा गुलाब का पानी शामिल किया जा सकता है। लेकिन याद रखें कि गुलाब का पानी कोई लाजमी या जादुई जुज़्व नहीं। अगर जिल्द खुश्क है, तो सादा दही की थोड़ी मिकदार शामिल की जा सकती है, बशर्ते कि आपको उससे हसासियत ना हो। और अगर जिल्द बहुत हसास है, तो सिर्फ पानी के साथ बेसन का नरम पेस्ट बनाना सबसे सादा रास्ता है। इसमें लीमू का रस शामिल करने की जरूरत नहीं। मैं खास तौर पर यह बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से वायरल नुस्खों में लीमू को वाइटनिंग का राज बताया जाता है। लीमू में तेजाबियत होती है और जिल्द पर बराह रास्त लगाने से बाज लोगों में जलन और सूरज के सामने हसासियत पैदा हो सकती है। खूबसूरती के नाम पर जिल्द को जलाना इलाज नहीं। अब बेसन के पेस्ट को हाथों और पांव पर एक पतली तह की सूरत में लगाएं। उंगलियों के जोड़ों पर बहुत ज्यादा रगड़ ना करें। तकरीबन 7 से 10 मिनट बाद इसे मीन गर्म पानी से धो लें। इसे मुकम्मल तौर पर खुश्क होने तक खींचकर रगड़ने की जरूरत नहीं। हफ्ते में 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 मरतबा से शुरू करें। अगर जिल्द बिल्कुल नॉर्मल रहे, तो आप इसी फ्रीक्वेंसी पर जारी रख सकती हैं। रोजाना इस्तेमाल जरूरी नहीं। अगर आपका मकसद हाथों और पाँव की टैनिंग को कम नुमाया करना है, तो ये फॉर्मूला रात के वक्त इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है, क्योंकि इसके बाद आप आराम से मॉइस्चराइजर लगा सकती हैं। अगले दिन बाहर निकलते वक्त हाथों पर सनस्क्रीन जरूर लगाएं। अब इस फॉर्मूले की एक अहम साइनर्जी सुने। बेसन मास्क के बाद मॉइस्चराइजर लगाना बुनियादी कदम है, लेकिन अगर अगले दिन आप दोबारा बगैर सन प्रोटेक्शन के तेज धूप में निकल जाएंगी, तो टैनिंग दोबारा नुमाया हो सकती है। इसलिए बेसन और सनस्क्रीन को एक ही रूटीन के 2 मुख्तलिफ हिस्सों के तौर पर समझें, एक सफाई और नरमी के लिए, दूसरा तहफ़्फ़ुज़ के लिए। यहाँ एक और फर्जी मिसाल समझें। रावलपिंडी की 27 साला मरियम ने अपने हाथों पर गैर यकसां टैनिंग महसूस की। उन्होंने हफ्ते में 1 मरतबा बेसिन क्लेंजिंग मास्क इस्तेमाल किया, रोजाना मॉइस्चराइजर लगाया और बाहर जाते वक्त हाथों पर SPF 30 या इससे ज्यादा वाली वसी स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन इस्तेमाल करना शुरू की। तकरीबन 6 से 8 हफ्तों में उनकी जिल्द पहले से ज्यादा यकसा और नरम दिखाई देने लगी। उन्होंने किसी एक दिन में रंगत तब्दील नहीं की, बल्कि मुसलसल स्किन केयर के जरिए जाहिरी फर्क पैदा किया। यही हकीकत पसंदाना नतीजा है।
और अब आता है आज का नंबर 1। अगर आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो उसे याद रखें। नंबर 1 है सूरज से तहफ़्फ़ुज़, मुस्तकिल मिजाजी और जिल्द के कुदरती बैरियर की हिफाजत। जी हाँ, आपने सही सुना। नंबर 1, कोई महंगी क्रीम नहीं, कोई खतरनाक ब्लीच नहीं, कोई लीमू वाला नुस्खा नहीं और कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जो एक रात में आपकी कुदरती रंगत बदल दे। नंबर 1 है अपनी जिल्द को दोबारा डार्क होने से बचाना। आप कितने ही मास्क क्यों ना लगाएं, अगर रोजाना धूप में निकलते हुए हाथ और पांव महफूज नहीं, तो टैनिंग का अमल जारी रह सकता है। सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं जिल्द में मेलानिन की पैदावार को बढ़ा सकती हैं। मेलानिन वो कुदरती रंगदार मादा है जो हमारी जिल्द, बालों और आंखों की रंगत में किरदार अदा करता है। यहाँ एक अहम फर्क समझें। मेलानिन दुश्मन नहीं है। ये जिल्द को अल्ट्रावायलेट शुआओं से कुछ कुदरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मसला उस वक्त होता है जब सूरज की रोशनी और दूसरे अवामिल की वजह से रंगत गैर यकसा या बहुत ज्यादा नुमायां हो जाए। इसीलिए अगर आप टैनिंग कम करना चाहती हैं तो रोजाना की रूटीन में सन प्रोटेक्शन को लाजमी जगह दें। बाहर जाने से तकरीबन 15 मिनट पहले मुनासिब मिकदार में सनस्क्रीन लगाएं। अगर आप तवील वक्त बाहर रहती हैं, पसीना आता है या हाथ धोती रहती हैं, तो सनस्क्रीन दोबारा लगाने की जरूरत पड़ सकती है। पैकेज की हिदायत पर अमल करें। सिर्फ एक मर्तबा लगाकर पूरा दिन महफूज समझ लेना दुरुस्त नहीं। अगर मुमकिन हो तो दोपहर के सख्त सूरज में गैर जरूरी तौर पर बाहर रहने से बचें। लंबी आस्तीनें इस्तेमाल करें और गाड़ी चलाते वक्त हाथों को बराह रास्त धूप से बचाने के तरीके इख्तियार करें। और पाँव, अगर सैंडल पहनती हैं तो पाँव के ऊपर वाले हिस्से को भी ना भूलें। बहुत सी खवातीन चेहरे पर सनस्क्रीन लगा लेती हैं, हाथों पर भी लगा लेती हैं, लेकिन पाँव मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देती हैं। नतीजा ये होता है कि पाँव पर टैनिंग वाज़ेह रहती है। अब मैं आपको एक मुकम्मल 7 रोज़ा इब्तदाई रूटीन समझाती हूँ, लेकिन इसे जादुई 7 दिन की व्हाइटनिंग चैलेंज ना समझें। पहले दिन नर्म सफाई और मॉइस्चराइजिंग करें। दूसरे दिन भी यही मामूल रखें। तीसरे दिन अगर जिल्द बिल्कुल नॉर्मल हो तो बेसन मास्क इस्तेमाल कर सकती हैं। चौथे दिन सिर्फ मॉइस्चराइजिंग और सन प्रोटेक्शन। पांचवें दिन नर्म सफाई और मॉइस्चराइजिंग। छठे दिन दोबारा बेसन मास्क किया जा सकता है अगर जिल्द को कोई जलन ना हुई हो। सातवें दिन सिर्फ मॉइस्चराइजिंग और सन प्रोटेक्शन। अगर आपकी जिल्द हसास है तो बेसन मास्क हफ्ते में सिर्फ एक मर्तबा रखें। अगर जिल्द में जलन हो तो फौरन रोक दें। अब एक बहुत अहम सवाल, क्या ये फॉर्मूला वाकई हाथ और पाँव को सफेद कर देगा? मेरा जवाब हकीकत पर मबनी होगा। कोई महफूज घरेलू मास्क आपकी जीनियाती जिल्द की कुदरती रंगत को मुस्तकिल तौर पर सफेद करने की जमानत नहीं दे सकता। अलबत्ता मुनासिब सफाई, मुर्दा सतही खुलियात की हल्की सफाई, खुश्की कम करने, मॉइस्चराइजिंग और सूरज से तहफ़्फ़ुज़ के जरिए जिल्द ज्यादा साफ, नर्म, हमवार और रोशन दिखाई दे सकती है। टैनिंग वक्त के साथ कम नुमायां हो सकती है, लेकिन इसमें सब्र जरूरी है। अगर आपको हाथों, उंगलियों के जोड़ों या पाँव पर बहुत ज्यादा स्याही नजर आती है और वो घरेलू स्किन केयर के बावजूद बरकरार रहती है, तो सिर्फ वाइटनिंग क्रीम पर इन्हिसार ना करें। बाज़ औक़ात जिल्द की स्याही रगड़, खुश्की, सोजिश या किसी अंदरूनी तिब्बी मसले से भी मुताल्लिक हो सकती है। खासतौर पर अगर रंगत अचानक बदली हो, जिल्द मोटी या मखमली महसूस हो, खारिश हो, जख्म हो या जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी ऐसी तब्दीलियां नजर आएं, तो डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से मुआयना करवाना बेहतर है। इसी तरह अगर आप हामला हैं, किसी खास दवा का इस्तेमाल करती हैं या आपकी जिल्द बहुत हसास है, तो नए अज्जा इस्तेमाल करने से पहले माहिर सेहत से मशवरा करें। अब एक आखिरी मरीजा की मिसाल। कराची की 38 साला नादिया ने बरसों तक हाथों और पाँव की टैनिंग को छुपाने के लिए मुसलसल फाउंडेशन और ब्लीच इस्तेमाल किया। ब्लीच के बाद उन्हें फौरी तौर पर जिल्द रोशन नजर आती थी, लेकिन कुछ दिन बाद खुश्की और हसासियत बढ़ जाती थी। उन्होंने सख्त ब्लीचिंग कम की, रोजाना मॉइस्चराइजिंग शुरू की, बाहर निकलते वक्त सनस्क्रीन इस्तेमाल की और हफ्ते में एक मर्तबा नर्म बेसन क्लिनजिंग मास्क शामिल किया। चंद हफ्तों बाद उनकी जिल्द ज्यादा हमवार और सेहतमंद दिखाई देने लगी। सबसे अहम तब्दीली ये थी कि उन्हें रोजाना अपनी जिल्द को छुपाने की जरूरत कम महसूस होने लगी। यही वो नतीजा है जिसे मैं खूबसूरती से ज्यादा अहम समझती हूँ। आपकी जिल्द सिर्फ आपके चेहरे की सजावट नहीं, ये आपके जिस्म का सबसे बड़ा बैरूनी हिफाजती उज़्व है। इसे हर रोज 30 चीजों से रगड़ना, जलाना या मुसलसल ब्लीच करना खूबसूरती नहीं। सेहतमंद जिल्द वो है जो नर्म हो, मुनासिब नमी रखती हो, गैर जरूरी सोजिश से महफूज हो और सूरज से मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ हासिल करे। और एक बात खास तौर पर उन खवातीन और मर्दों के लिए जो समझते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है।
अगर आपकी उम्र 30, 40 या इससे ज्यादा है, तो भी जिल्द की देखभाल शुरू करने में देर नहीं हुई। आप अपनी जिल्द का जीनियाती रंग नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसकी सेहत, नमी, नरमी और सूरत से हिफाजत को बेहतर बना सकते हैं। यही वो तब्दीली है जो वक्त के साथ ज्यादा कुदरती और खूबसूरत नजर आती है। अगर आपकी जिंदगी बहुत मसरूफ है, घर, बच्चों, मुलाजमत या कारोबार की जिम्मेदारियां हैं, तो आपको 10 मुख्तलिफ मसनूआत की जरूरत नहीं। एक नरम क्लेंजर, एक अच्छा मॉइस्चराइजर, मुनासिब सनस्क्रीन और हफ्ते में महदूद मर्तबा एक सादा बेसन मास्क काफी सादा रूटीन बना सकते हैं। और याद रखिए, जिल्द को फौरी तौर पर बदलने के बजाय उसे मुस्तकिल तौर पर बेहतर रखने का मकसद ज्यादा समझदार है। एक दिन की चमक से ज्यादा अहम कई महीनों की सेहतमंद जिल्द है। आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि नंबर 5 पर नर्म सफाई, नंबर 4 पर हल्की और महफूज एक्सफोलिएशन, नंबर 3 पर मुसलसल मॉइस्चराइजिंग, नंबर 2 पर सादा बेसन क्लेंजिंग फॉर्मूला और नंबर 1 पर सूरज से तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। हमने ये भी समझा कि लीमो, बेकिंग सोडा और बहुत सख्त स्क्रब हर शख्स के लिए महफूज नहीं होते, और किसी भी घरेलू नुस्खे को जादुई वाइटनिंग इलाज समझना दुरुस्त नहीं। साइंसी हवालाजात और जिल्द की हिफाजत से मुतालिक मजीद मालूमात वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी जाएंगी। याद रखें, साइंसी तहकीक किसी भी घरेलू नुस्खे के दावे से ज्यादा अहम है। अगर कोई शख्स आपको एक ही रात में मुस्तकिल सफेद रंगत की जमानत दे रहा है, तो उस दावे को एहतियात से देखें। और अब मैं चाहती हूँ कि आप खुद से एक सवाल करें। क्या आप अपनी जिल्द को खूबसूरत बनाने के लिए उसकी सेहत कुर्बान कर रही हैं, या सेहतमंद जिल्द को अपनी खूबसूरती की बुनियाद बना रही हैं? खूबसूरती का मतलब ये नहीं कि आप अपनी कुदरती रंगत को बदल दें। खूबसूरती का मतलब है अपनी जिल्द को साफ, नर्म, महफूज और सेहतमंद रखना। अपने हाथों को देखें, अपने पाँव को देखें, और याद रखें कि ये वो हिस्से हैं जो रोजाना आपके लिए काम करते हैं। ये आपको चलने, काम करने, घर संभालने, बच्चों को पकड़ने और जिंदगी की बेशुमार जिम्मेदारियां पूरी करने में मदद देते हैं। इसलिए इनकी देखभाल सिर्फ जाहिरी खूबसूरती में ही, बल्कि अपनी जात की कदर करना भी है। अगर आप आज से एक चीज शुरू करना चाहती हैं, तो वो है मुस्तकिल मिजाजी। नर्म सफाई करें, जिल्द को नमी दें, सूरज से बचाएं, बेसन को एतदाल से इस्तेमाल करें और अपनी जिल्द को गैर जरूरी तजर्बात से बचाएं। नताइज को वक्त दें, क्योंकि सेहतमंद जिल्द कोई एक रात का मंसूबा नहीं, बल्कि रोजाना की छोटी छोटी अच्छी आदतों का नतीजा है। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें। और कमेंट में मुझे जरूर बताएं, आपके हाथों और पाँवों में सबसे बड़ा मसला क्या है? टैनिंग, खुश्की, एड़ियों की दरारें या उंगलियों के जोड़ों की स्याही? और आपकी उम्र कितनी है? मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी जिल्द का ख्याल रखिए, इसे नुकसान नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ दीजिए। और याद रखिए, सेहतमंद जिल्द ही सबसे खूबसूरत जिल्द है।